Good evening, my students. So today we are discussing this paper which you have done last time. It's my humble request to you, kindly take the answer sheets here. So you can just make a note because करना ultimately आपको mistakes को improve करना है. एक बार देख लेंगे इसको. तो यहाँ से हम शुरुआत कर लेते हैं जो डाउट्स आ रखे हैं. पहले सवाल से शुरू कर लें हम लोग, पहले से कर लें या पीछे से करने शुरू, बोलो. चलो पहले से कर लेते हैं फिर हम लोग. पहला सवाल क्या कह रहा है बेटा, आपको डोमेन निकालना है इस फंक्शन का. डोमेन क्या आएगा बेटा उसका बताइए. क्या क्या लिखा आपने डोमेन में, बता देता हूं आपको. इसका डोमेन आएगा r माइनस, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20. दिस कैन नॉट बी इक्वल टू 0. आपको पता है 0 नहीं हो सकता. तो यहां वैल्यूज आ देंगी, आप टिक करते रहिए अपने आंसर शीट के ऊपर बेटा. यस बैंक में विवेक वो कह रहा है निकल लेंगे, पर आप पूरे मत निकलना. पूरे निकल के क्या करोगे आप? पूरे निकल के किसी और स्टॉक बता रहा हूं उसमें ला देंगे. पूरे 55,000 निकाल दोगे? हाँ चलो ठीक है, पर मैं कहूँगा 2 लॉट में निकालना. चलो 25 एक निकाल देना, 30 एक निकाल देना. हाँ तो 30 पहले निकाल दूंगा, 25 बाद. हाँ, एक 28 पे निकाल देना, फिर चाहे दूसरा दोबारा 26 पे निकल जाएंगे जब नीचे गिरने लगे. तो अगर कोई 30 का झटका मिल गया तो 30 का झटका ले लेंगे, जब इतनी क्वांटिटी है ना. हाँ हाँ हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ. मैं ये आ जाएगा बेटा. तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -4 और 5 आ गई बेटा. तो एक्स की वैल्यू -4 और 5 नहीं हो सकती, तो उसका डोमेन क्या हो जाएगा, r माइनस. आपको ये क्या पैनल? से हाँ हाँ अब मेरा अब कंपेयर नहीं कर पा रहा हूँ, भूल चुका हूँ. कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाया. ये बड़ा है, वैसे बड़ा है ना, लगता नहीं है बड़ा है. ये आएगा डोमेन इसका. आपने डोमेन ये लिखा था या भूल गए थे बिल्कुल? ये तो नहीं क्या, तो लिख कर लो ना, कर भी लो ना, कॉपी में कर लो, उसी कॉपी में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. 2,3 लिखा आपने बेटा. क्यों बेटा, आपको देखना था ना बेटे, नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं हो सकती. कॉपी में कॉपी करते जाओ बेटा इसमें, क्योंकि नीचे वाली चीज 0 नहीं हो सकती बेटे मेरे पास. तो नीचे 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब इसके एक्स की वैल्यू 5 और -4 नहीं आ सकती. और डोमेन इसी को कहते हैं हम लोग. तो डोमेन कितना आ जाएगा बेटा इसका? हाँ याद आ गया. किस किस का सही था ये? चलिए बेटा, होप हैव यू कॉपीड. अगला देखिए जरा, इसकी वैल्यू निकाली थी बेटा. इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए कितनी वैल्यू निकल के आई आपकी, किसी की बताओ जरा. यहाँ पे क्या वैल्यू है इसकी? तीनों का नहीं आ रहा था. देखिए पहले यहाँ फॉर्मुला लगा लेते हैं. cos a प्लस cos b का फॉर्मुला क्या होता है बेटा? 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस, वो लगा लीजिए. कितना आ गया बेटा, देखो 2 cos a प्लस b बाई 2. 55 और 125 कितना हो गया? 55 और 125 हो गया 180/2 हो गया. और ये हो गया फिर cos a माइनस बी बाई 2. तो 55 माइनस 125 कितना हो गया? 25 एक चला गया, 30 गया. बताओ ना, 55 में से 125 गया तो कितना आएगा? गुड इवनिंग बेटा. 55 में से 125 माइनस करो ना, कितना? -70 आ गया ना बेटा. 70/2 ना, ठीक है. और प्लस कितना आ गया? इसको मैं 360 माइनस कितना लिख देता हूं मैं बेटा. आप लास्ट टाइम पेपर देने आए थे बेटा, अब इनको पेपर दे दीजिए. पहले सवाल का आंसर जो आया था ना, वो हमारा पता कितना आया था? आप लिखिए r माइनस -4,5 आया था आपका. ये आ रहा था बेटा, चेक करते जाओ, टिक करके 1 नंबर भी देते रहो. आप करते रहो मार्किंग, खुद ही करते रहो मार्किंग, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. हमें तो गलतियां सुधारनी है बेटा. अगर 10 भी आ गए या 80 भी आ गए, कोई फर्क नहीं पड़ता. वहां हमारे स्कूल वाले, विद्यालय वाले में सही आने चाहिए. हमने इसलिए तो टेस्ट रखा है, हम गलतियों को सुधार सके. तो बेटा ये आ गया. तो एक बार देख लेते हैं ये कितना आ गया बेटा. 2 cos
90 हो गया, और ये कॉस कितना आ जाएगा, माइनस का असर नहीं पड़ता, 35 डिग्री आ गया, और कॉस कितना आ जाएगा, ये कॉस 60 आ जाएगा, क्योंकि 360 पे चेंज नहीं होता, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अब कॉस 90 जीरो हो जाएगा, तो ये सारा ही क्या हो गया है, तो जीरो हो गया। और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, नहीं 1/2 होती है, तो 1/2 आंसर आ जाएगा इसका। किसी का सही आया है, भूल गए थे, अब पता लग गया कैसे करेंगे, आप वहीं करते जाओ, करेक्शन करते जाओ, उसी शीट पे करते जाओ। कितना आपका आ गया था संस्कृति, कॉपी कर लो बेटा। थर्ड वाले पार्ट का आंसर कितना आया तुम्हारा, 13 से नहीं हुआ आपका। समर्थ, संस्कृति आपका 10 आया, आपका ध्रुव मेरे कर, इसको हटा दो बेटा। थर्ड में क्या करना था, NC2, हाँ सबका 10 ही आ रहा है, अभी हम चेक कर लेते हैं। देखिए NC2 क्या होता है बेटा, NC2 की वैल्यू क्या होती है, n फैक्टोरियल अपॉन n - 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल होती है। ये फॉर्मूला पता है नहीं पता आपको NC2 का, और NCN का मतलब क्या होता है, NC1 क्या होता है, NCN को चाहूं तो सीधा भी लिख सकता हूं मैं, n भी लिख सकता हूं, नहीं तो कोई बात नहीं, n इंटू प्रोबेबिलिटी हमने शुरू कर दी थी लास्ट टाइम, प्रोबेबिलिटी हमारी खत्म भी हो चुकी है। अच्छा हम तो रिवीजन कर रहे हैं आजकल, अच्छा वो कहीं और करा रहे हैं। साक्षी ने वो सब, अरे रुक मैं बताता हूँ, बुक लाया इसीलिए लाया था। प्रोबेबिलिटी के अंदर में वो कराई होगी कि प्रोबेबिलिटी का टोटल बनाना चाहिए, रेशियो एक्सियो मेथड कुछ करके कराया था सब। एक्सियोम प्रोबेबिलिटी हाँ क्या, आगे क्या बेटा, ये तो मैं सारे सवाल करे हैं। नहीं हमने एक मेथड नहीं कराया था आपने। कौन सा मेथड, अरे सर एक मिनट, एक तो साजू सर ने आज ये कराया कि ए और बी की प्रोबेबिलिटी यूनियन वाले, ये नहीं समझ आया था हमें, और एक शो मेथड कुछ करके कराया था सर ने, वो याद नहीं आ रहा कहाँ पर है, ये वाला। अच्छा ये तो वही है जो हमने करा, वही है ना। और एक वो जो वो था ना प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, वो कैसे निकालना वो समझ नहीं आया। कौन से वाला, ए यूनियन बी कैसे नहीं आया, वो बता दूंगा, मैं बता दूंगा, ए और मैं बता चुका हूँ। इसका मतलब जो एक्सियोम प्रोबेबिलिटी का बताया ना तुम्हारे को, एक्सियोमेटिक बताइए, मतलब प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 आता है हमेशा, 0 से लेके 1 के बीच में आता है। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट में किया था, इसका नाम हमने ये इस नाम से नहीं करा हम लोगों ने, हैं हाँ, मतलब हम इस तरह के नाम से नहीं करते। प्रोबेबिलिटी का टोटल मिनिमम कितना आएगा, 0, मैक्सिमम कितना आएगा 1, प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में क्या करती है, हमेशा रेंज करती है। अच्छा यहाँ देख लो, इसकी वैल्यू निकालते हैं अब, ये कितना हो जाएगा बेटा, n - 1 n - 2 फैक्टोरियल अपॉन इंटू 2 माइनस n, इसको भी n फैक्टोरियल था ये, तो n को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 हो गई बेटा, ये हो गया बेटा, नहीं हो गया, यहां से देखो कुछ कट रहा है, n - 2 फैक्टोरियल कट जाएगा और n - 1 फैक्टोरियल भी कट जाएगा, ठीक है। अब यहां क्या बच गया हमारे पास बताओ, n बच गया और n - 1 अपॉन 2 माइनस n इजिकल टू 35 बच गया। अब n, चलो 2 ही एलसीएम ले लिया, 2 एलसीएम ले लिया, n बाहर निकाल लिया, कितना बच गया यहाँ पे, n - 1 - 2 बच गया, नहीं बचा, देखो मैंने 2 एलसीएम ले लिया, n कॉमन भी निकाल लिया, ठीक है बेटा रोहन, कितना बच गया देखो अभी ये, n इंटू n - 3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 70 आ गया, n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 70 इज इक्वल टू 0 आ गया,
हाँ 70 के फैक्टर करोगी 3 आ जाए तो 70 और 10 बने ओ 7 और 10 बनाएंगे, वो एक नेगेटिव वाली वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 10 आ जाएगी। तो ये आपका गलत हुआ, तो ये सही होना चाहिए हमारा, है ना। तो एक एक नंबर के हैं बेटा सारे। कल कॉपी बेटा हटा दो उसको रोहन। और ये देखो कितने नंबर का है, यहां से देखो बेटा। हाँ पहले जो है ना पुराना पैटर्न अलग है ना, सेक्शन ए कंटेन 6 क्वेश्चन 1 मार्कर ईच, फिर 7वें क्वेश्चन से फिर 2 नंबर के सवाल आएंगे 7 से लेके 19 तक, सीधे 4 के आ गए, बीच में बंद होते रहता है। ये वाला देखो स्लोप निकालिए एक लाइन की जो पास होके जा रही है, किससे, ऑरिजिन से पास होके जा रही है और इन दोनों के मिड पॉइंट से पास होके जा रही है, उसकी स्लोप निकालनी है। तो उस लाइन का ये तो 1.00 हो गया, और इनका मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा बेटा। इनका मिड पॉइंट कितना आएगा बेटा 4, -2 आ जाएगा इसका मिड पॉइंट। अब इसकी स्लोप निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा -2 -0 4 -0, तो -1/2 आ जाएगा बेटा। आपका आ रहा था -1/2 सबका, 1 मार्क कर लीजिए। तो इन्होंने परपेंडिकुलर की थोड़ी पूछी है, वो आपने वो दिमाग में सवाल का याद रख लिया, इन्होंने ये थोड़ी बोला कि इसकी मुझे परपेंडिकुलर इनकी स्लोप चाहिए, आपने इसका भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कर दिया, आप 2 लिखा है, आधा नंबर लेंगे आप। इससे पता क्या करा बेटा, समझ में आया, इसके दिमाग में तो नहीं कॉन्शियस उसमें चल रहा है, सब कॉन्शियस माइंड में चीज चल रही है। हाँ 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 हाँ, तो उसके दिमाग में वो रह गया। चलो ठीक है 5वें पे आ जाते हैं। पी ए और बी निकालना है। पी ए और बी कैसे निकालेंगे, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होती है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होती है, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो सिंपली इन दोनों को क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे बस। एलसीएम आ गया 10, अच्छा अच्छा सॉरी मैंने गलत लिया, ये तो सिंपल ही हो गया है 4/5 हो गया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। नहीं वो मेरे को 2 लगा बेटे यार। अर्श कैसे कहाँ फंस गए बेटा, सांस भर गई थी क्लास, अच्छा 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 बेटा। अर्श है ना, हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं बेटा, सर को एक पेपर दे दीजिए एक बार ये वाला, और बेटे एक आंसर शीट ले ले, तो इसमें आंसर बेटा आप घर से करके लेके आएंगे फिर ये, तो इसी का हम डिस्कशन कर रहे हैं, सर को शीट दे दीजिए। तो हमारा ये हो गया। अब लास्ट वाले सवाल पर आ रही है, हमारी ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, इसकी वैल्यू, ये बुक का ही सवाल दिया है इन्होंने। कितना आंसर आया देखते हैं, पहले कॉसिकेंड माइनस थीटा माइनस बाहर निकाल दो बेटा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आपको मालूम है मैंने ये स्टेप कैसे लिखा है, यहाँ 3 बार पूरा घूम गया और 330, हाँ वो भी लिख सकते हैं माइनस करके भी। ये कितना आ गया बेटा माइनस कॉसिकेंड 330 आ गया। 330 को क्या लिख सकते हैं, अब 4th क्वाड्रेंट में कॉसेक नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, तो कॉसेक 30 आ जाएगा। ये साइन 30 1/2 होता है, तो ये 2 हो जाएगा, तो 2 आंसर आ जाएगा। आपका ठीक आ रहा था बेटा, तो अभी तक 6 में से 6 तेरे, अच्छा सेकंड क्या था, अच्छा 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 वो सबका ही गलत था बता रहे थे आप। अब वो सेकंड वाला आ गया ना, देखो बेटा मैं करवा रहा हूँ बेटा, पहले 6 सवाल कराए, आप वीडियो भी देख के निकाल सकते हो। आपको क्या चाहिए, कोई बात नहीं 6 के बाद वाले देख लीजिए। अभी कंपनी बात की तरह क्यों आते हैं, कह रहे थे मेरी क्लास चल रही थी कोई, कौन से, कौन सी बेटा, बीएसटी की। ईगो ही कहाँ पर है, मूंगा के पास, नाम क्या है टीचर का, सचिन आगे, मेरे वहाँ RM क्लासेस भी है ना। वो बेटा डॉक्टर अपने बच्चों का इलाज खुद नहीं करता बेटा, और कई बार जज को भी वकील रखना पड़ता है बेटा। पढ़ती तो मेरे साथ पढ़ती थी, 12th में छोड़ गई, ये भी छोड़ जाएगा देखना।
कह रहा फीस जमा करा दूंगा पहले। इसका डोमेन और रेंज निकाला, आपने निकाला था डोमेन रेंज। तो पहले तो हमें रिलेशन बनाना पड़ेगा, फाइंड आर। तो रिलेशन कैसे बनेगा बताओ। कह रहा है ए से बी में डिफाइन हो रही है चीज, और क्या रिलेशन दिया, ए को बिलोंग करता है, बी बी को बिलोंग करता है, ए इज अ फैक्टर ऑफ बी। क्या हुआ, नहीं कैसे पता लगा ऑन हो गई, देखो ना ये लो, ये देखो ना, अच्छा अच्छा, कर दिया मैंने ये। 15, हाँ 15:31 पे रुक गया। ओके, कंटिन्यू। तो यहाँ रिलेशन क्या क्या बना बेटा आपका, यहाँ संस्कृत रिलेशन क्या बना बेटा, ए का, ए जो है ए किसका फैक्टर है बेटा, नहीं डालेंगे, नहीं गई होगी सर। क्या क्या रिलेशन बना बताओ, पहले बात तो बताओ जरा। ए की वैल्यू छोटी लेनी है, अब तो क्या लेंगे, एक धीरे धीरे, 2,4, 6, 2,18, 2, फिर अब चलेंगे 4 भी तो ले लो अभी, 4, 6, 4, 8 कहीं भी नहीं आ रहा, फिर 6, 6 भी तो आ जाएगा। अच्छा छोटा भी तो होना चाहिए ना, ये 6,18 हो गया, 6,54 हो गया, फिर 9,18 हो गया, 9,27, 9,54 हो गया। अब देखो डोमेन क्या आ जाएगा इसका, और रेंज। जो पहली वाली वैल्यू उनको डोमेन कहते हैं, और रिपीट नहीं करेंगे, बस 2, 6, 9 बस, और रेंज हो जाएगी 4, 6, 18, 54, 27। सारी वैल्यू हो गई तो बिल्कुल सीखा। ये रेंज क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। किस किस का सही थे, ईमानदारी से बताना आपका। ठीक है, रिलेशन से निकालना तो है ना, यही हमें देखना है, हमें वो देखना है हमारे पास क्या है, बाकी चीजों के पीछे नहीं भागना। आपने जितना भी अभी तक मैथमेटिक्स में किया, अगर उन सबको भी हमने कंसोलिडेट कर लिया तो हम कर पाएंगे। ये बेटा 4 नंबर का, हाँ 4 नंबर में 2 नंबर का रिलेशन है, 1 नंबर की डोमेन है, 1 नंबर की रेंज है, तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है आर्च, आपने तो किया ही नहीं था। तो इस तरह से डोमेन और रेंज निकालना, तो सवाल को पूरा पढ़ना है। और सतीश सर का एक डायलॉग है, चरणों में ही स्वर्ग होता है, बोलते नहीं बोलते। तो लास्ट लाइन पढ़नी है कि आखिर चाहिए क्या। अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखना है, तो आपने नहीं किया होगा, ये छोड़ दिया ना। हाँ पोलर फॉर्म चलो छोड़ो, अब एग्जाम में है ही नहीं, तो को स्टैंडर्ड फॉर्म में तो कन्वर्ट करा होगा आपने, करा था किसी ने। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला कर लेता हूँ, वो पार्ट में करा देता हूँ, क्योंकि हमारे एग्जामिनेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म आ सकती है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या करेंगे बेटा, हम लोग रेशनलाइज करेंगे, किसको, 1 + 2 आयोटा अपॉन 1 - 3 आयोटा, तो कितना हो जाएगा ये, अपॉन 1 प्लस, तो नीचे कितना हो जाएगा, 1 - 9 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 + 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 हो गया, तो -6 हो गया, तो माइनस का 5 प्लस 5 आयोटा अपॉन 10, 5 कॉमन लेके काट कूट देते हैं, तो -1 प्लस आयोटा अपॉन 2, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। तो -1/2 प्लस आयोटा अपॉन 2, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। इतना करके छोड़ देंगे, यू विल गेट द 4 मार्क्स। कॉपी कर लो बेटा, आपने कराया नहीं था, आप तीनों ने नहीं कराया है ना। चलो मैं आगे बेटा, हाँ इसे बैठ जा बेटा, इसको बैग रख लेना, इससे बैठ जा, ये ले ले, किसे पड़ गई, इसको हटा दे भैया, इसको उल्टी करके रख दे, किसी और की ना फटे, बस
वेरी गुड। तो हम क्वेश्चन नंबर ये हो गया, तो मैं आगे चलूं। क्वेश्चन नंबर किस पे आ रहे हैं हम लोग? 9 पे आ रहे हैं। क्या था बेटा? देखो, एक सिटी है, एक गांव है, जो भी है, ऑल टेलीफोन नंबर है 6 डिजिट के फोन नंबर हैं। द फर्स्ट 2 डिजिट ऑलवेज बिंग 41, 42, 46, 62 और 64। पहले 2 डिजिट ये आएंगे। जैसे जनकपुरी का क्या चलता है? पहले के 554 चलता था। जनकपुरी में हमेशा डिजिट जो है ना 554 से शुरू होते थे। उत्तम नगर में 533 से शुरू होते थे। साउथ एक्स की तरफ 634 से शुरू होते थे। तो ऐसा कोडिंग होती थी। आजकल तो लैंडलाइन का जमाना ही खत्म हो गया। तो हाउ मेनी टेलीफोन नंबर हैव ऑल 6 डिजिट डिस्टिंक्ट? तो क्या पॉसिबिलिटी होगी? टेलीफोन नंबर में कितने डिजिट हैं? 6 डिजिट का। टेलीफोन नंबर में डिजिट क्या यूज कर सकते हैं हम लोग? 0 से लेके। तो उन्होंने क्या करा, पहले 2 डिजिट फिक्स कर दिए। क्या है? पहले 41 मान लिया, मान लो 41 है, मान लीजिए। कितने डिजिट है हमारे पास? पहला डिजिट 4 है, दूसरा 1 है। बाकी कितने डिजिट और रखने हैं हमारे को? अब 4 डिजिट रखने हैं। पहले 41 की पॉसिबिलिटी देख रहे हैं हम लोग। 41 रख लिया तो क्या होगा? बाकी डिजिट रखने के तरीके कितने हो जाएंगे? और सारे 8 7 6 5। एक पॉसिबिलिटी आ गई। अगर हम स्टार्टिंग में क्या रख रहे हैं? 41 की जगह 42 रख रहे हैं, तो फिर तरीके कितने हो जाएंगे? 8 7 6 5। अगर हम 42 रख रहे हैं, सब में कितने आएंगे? वो यही बनेंगे। तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 5 से। क्यों? क्योंकि मैं या तो मैं क्या रखूंगा, 41 रखूंगा, या 46 रखूंगा, या 62 रखूंगा, या 64 रखूंगा। तो ये भी तो, यानी कि पहले 2 डिजिट रखने के तरीके कितने हो जाएंगे टोटल मिलाकर के? हमारे पास 5 तरीके हो जाएंगे, नहीं होंगे? पहले 2 वाले हम जो फिक्स करना चाह रहे हैं, तो अल्टीमेटली कितने तरीके आ जाएंगे मेरे पास? जो भी आएगा मल्टीप्लाई करके मैं कर ही देता हूँ। 8 7 जा 56, 5 इंटू 56 इंटू 30। 56 5 जा कितने हो गए? 280 इंटू 30। तो 8400 आंसर आ जाएगा इसका बेटा। आपका किसी का नहीं आ रहा था ना आंसर? ये आ गया आपका। 8400 आ रहा था, ईमान ने इंटू 5 नहीं किया, खाली ये लिख के आ गए थे सिंपल वाला। नहीं, वो भी करना पड़ेगा ना, क्योंकि 5 पॉसिबिलिटीज बता दी ना उसने। आपका ध्रुव, कोई बात नहीं। शुभम आपका, संस्कृति, अब क्लियर हो गया आपको? चलो आगे, रुक जाऊं भाई। क्वेश्चन नंबर 10, डोमेन रेंज निकालनी है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डोमेन अब सबको याद होगा इसका। डोमेन क्या है इसका? फोर टू इन्फिनिटी बोला पर आपने तो नहीं, -4 से 4 लिखेंगे अभी। इसका लॉजिक दे दूं मैं जरा। और रेंज क्या आएगी इसकी? रट गया इस लड़की को। 0 और 4 पता है ना आपको? ये 4 नंबर दे लीजिए, पर उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कर दोगे ना? अगर 3 4 पेपर में कर लिए तो ऐसे फिर हमारे को दिक्कत नहीं आएगी। अब नया पेपर देंगे। रोहन एक्च में दोनों पेपर करके आया था, बाकी 2। हाँ हाँ, और ये दे दिया। इलेवन हमारे सिलेबस में नहीं कट गया। ये मैथमेटिकल लॉजिक करके चैप्टर नंबर 14 होता था। हाँ, ग्रेस मार्क्स दे लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। 3 रुपये ले लीजिए, सॉरी 4 रुपये। ये देखो, फिर एनसीईआरटी का सवाल आ गया। पेपर तो आसान था यार ये। तो 6 नंबर वाले पे आ जाएंगे पहले। 6 नंबर वाले पे आ जाते हैं इसके बाद। देख लेंगे वो तो, कोई बात नहीं। आपको यहाँ 3 नंबर लेते रहो ना आप। 80 में लगा लेते, 4 नंबर सॉरी। अब कह रहा है कितने तरीके से टीम बना सकते हैं हम? 17 प्लेयर हैं, जैसे 5 क्या कर सकते हैं? बॉल कर सकते हैं, और हमें 4 बॉलर लेने हैं। अगर 17 में से 5 प्लेयर बॉल कर सकते हैं, तो बैटिंग कितने वाले हो गए? 12 लोग हो गए।
तो 5 में से कितने लेने हैं हमारे को? 4। तो 12 में से कितने लेने पड़ेंगे? 7। ये आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई सॉल्व करना पड़ेगा। कितना आंसर आ रहा है? 3960 आ रहा है। अनु संस्कृति आपका कितना आ रहा था बेटा? अच्छा अब आ गया, आप समझ में आ गया आपको क्या गलती करी आपने? मैं 17C10 क्यों होगा? हाँ 17C7 नहीं होगा ना बेटा, 17 प्लेयर है ना बेटा। 17 प्लेयर में से 17 प्लेयर में से 7 प्लेयर लेने पड़ेंगे। क्यों? तो 5 में से 4 बॉलर ले रहे हैं। जब 5 बॉलर में से 17 तो टीम में खिलाड़ी हैं, 5 बॉल कर सकते हो, तो बाकी 12 में से 7 लेंगे ना बेटा फिर हम लोग। हाँ 12 में से 7 लेंगे। चेक करके देख ले ऊपर वाले का टोटल कितना आ रहा है। 12 और 5 कितना आ गया? 17 और 7 और 4 कितना आ गया? 11। अगर यहाँ कोई रोका टोकी नहीं होती तो टीम कितने तरीके से बनती फिर? 17 से 11। तो ये कल क्या आ जाएगा, पूरा कर लेते हैं। चलो चले हैं तो यहाँ इसकी ये टर्म निकालें जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होनी चाहिए। ये नहीं निकला ना, मैं दोनों कर देता हूँ, कर देता हूँ क्योंकि ना सवाल दे देंगे। आपको टर्म निकालिए इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, जो एक्स नहीं आ रहा उसमें। तो ये कितना तरीका है? 3/2x²। बोलोगे जरा? नहीं साइन नहीं निकाले, शॉर्टकट तरीका होता है एक। हाँ ये हमने किया था एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में है। कोई बात नहीं, मैं करा देता हूँ। कल को पता लगा एग्जाम में आ जाए कल को। ये कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा बताइए सर। 3/2x² माइनस एक्स नीचे ऊपर है। अच्छा हमें वो टर्म निकालनी है जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो जब इसका एक्सपेंशन करेंगे। टोटल टर्म 7 आएंगी। हमें इसके जनरल टर्म लिख दिए बेटा। जनरल टर्म याद आ रही है आपको? ये जनरल टर्म होती थी। एन कितना बेटा यहाँ? ये जनरल टर्म आ गई बेटा। ये इसको सॉल्व कर लेते हैं और यहाँ पे x की पावर निकाल लेते हैं कितनी बन रही है। देखो कितनी आ गई है। तो ये 3/2 की पावर कितनी है? x की पावर सीधी मैं 12 - 2r लिख दूं यहाँ, और ये कितना आ जाएगा? -1 की पावर अलग, 3 की पावर अलग और x की पावर अलग। अब x की पावर को अकोमोलेट कर लो, कितनी रह जाएगी x की पावर यहाँ पे? 12 माइनस ये 2r था, ऊपर जाके क्या हो जाएगी? ये नीचे 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 प्लस है तो ऊपर आके -r हो जाएगी। तो x की पावर कितनी आ जाएगी मेरे पास अगर कहूंगा तो? x की पावर 12 - 3r आ रही है, क्योंकि ये 2r था, ये ऊपर जाके r जाके -r हो गया ना। जैसे बचपन में किया नहीं था, a की पावर m अपॉन a की पावर n क्या हो जाएगा बेटा? तो 12 - 3r हो गया। वो उसको क्या चाहिए टर्म? इंडिपेंडेंट ऑफ x। मतलब x की टर्म आई ना, इसका मतलब x की पावर कितनी होनी चाहिए? 0। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया? 12 - 3r = 0 हो गया। तो r की वैल्यू कितनी आ गई? 4। इसको वो टर्म निकालनी थी। तो अब यहाँ पे r को कितना पुट कर देंगे इस क्वेश्चन में? यहाँ पे ये tr + 1 टर्म थी ना, यहाँ r को कितना पुट कर देंगे हम लोग? अब 4 पुट करो, कितना आएगा देखो? 64। 3/2 की पावर कितनी आ जाएगी? 3/2 की पावर 2 रह जाएगी। और ये x की पावर 0 हो गई, 1 हो गया। -1 की पावर r 4 है और 3 की पावर 4 है। 64 कितना हो गया? 15। 62 के बराबर होगा ना, तो 6 × 5 = 30 का आधा 15 हो जाएगा। 64 15 होता है। और ये हो जाएगा 9/4। ये 1 आ जाएगा और ये 81 आ जाएगा। 9 से काट लो तो आंसर आ गया इसका कितना? 15/36। यह क्या होगा? तो 3 से काटोगे तो 5/12 आ रहा है इसका। जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है वो कितनी हो जाएगी? 5/12 हो जाएगी। कॉपी कर लो, अगर कहीं इश्यू है तो बताइए।
मैं बता रहा हूँ, बता इसको बेटा 10 मिनट बाद दोबारा ज्वाइन कर लियो बेटा, है ना। मिडिल टर्म निकाल ली थी, मिडिल, अच्छा मैंने पहला वाला पार्ट कराया बेटा। हाँ जी बेटा, इसका मतलब ये हो कि 1/3 पार्ट जो है 15,000 वाला पार्ट जो है हमने 90,000 में बेच दिया। हाँ ये हो गया बेटा। अच्छा अगर यहां पे ये पूछता फाइंड द टर्म, फाइंड द फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म भी यही आती, क्योंकि यहाँ पे ये जनरल टर्म लिखने के बाद इसमें आर की वैल्यू कितनी पुट कर दो आप, 4 पुट करोगे तो कौन सी टर्म आ जाएगी, फिफ्थ टर्म आ जाती। अगर ये कहता यहां पे वो टर्म बताओ जिसका कोफिशिएंट जो आ रहा है, जिसका एक्स का जो कोफिशिएंट आ रहा है, यहां तो 0 आ रहा था, एक्स का कोफिशिएंट कितना आ रहा था 0। अगर कह रहा था एक्स का कोफिशिएंट आना चाहिए 2, तो क्या करते फिर हम लोग 12 माइनस 3r को कितना पुट कर देते, फिर आप 2 पुट कर लेते और फिर क्या निकाल लेते, r निकाल लेते। वो आता नहीं है एक्चुअली, पॉसिबल नहीं हो पाता। क्यों नहीं होता, क्यों आर की वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाती। अगर कहता है आर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, एक्स का कोफिशिएंट 1, तो फिर कितनी आई थी आर की वैल्यू बताओ जरा, तो वही पॉसिबल नहीं होता, वही पॉसिबल नहीं होता। वो कहता है आर की कोफिशिएंट 3 आ जाना चाहिए, कितना आना चाहिए 3, वो पॉसिबल हो जाता है क्या। हाँ तो क्या आता बताओ, आर क्या आता तब 3 आ जाता, तो 3 पुट कर लेते हैं यहाँ पे फॉर्मूले में तो आ जाता। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स भी पूछा जा सकता है, या कोई पर्टिकुलर टर्म भी पूछी जा सकती है। चलेंगे आगे, कहाँ गया, फाइनल मिडिल टर्म। एक्चुअली इसमें कितनी टर्म आएंगी टोटल बताओ, तो मिडिल टर्म पता कितनी होंगी, इसमें 2 होंगी, फोर्थ और फिफ्थ। तो इसकी जनरल टर्म लिख के 4 टर्म निकालने के लिए एक बार आर को 3 पुट कर देंगे और एक बार आर को 4 पुट कर देंगे। कहो मैं करके दिखा दूं, एक बार कर देते हैं। हाँ सही आ रही है आपकी, 3 माइनस एक्स क्यूब बाय 6, कितनी पावर थी इसकी, 6 थी ना, 7 थी। तो मिडिल टर्म कौन कौन सी होगी, पहली बात तो मिडिल टर्म लिखवा रखी है यहाँ पे मैंने, लिखवाएगा एक तो होगी 7 + 1/2 और 7 + 3/2। तो फोर्थ और फिफ्थ टर्म होंगी इसमें, क्योंकि फॉर्मूला लगा क्या लगाते हैं हम लोग यहाँ पे, n + 1/2 और n + 3/2 लगा लिया करो, जितनी पावर होती है। तो चौथी और पांचवी टर्म इसमें होगी हमारे पास। अब tr+1 कौन सी टर्म आएगी हमारे पास, यहाँ हमेशा फॉर्मूला मेंशन करो, x कितना है, 3 की पावर कितनी, t4 निकालने के लिए क्या पुट करेंगे यहाँ पे, और t5 निकालने के लिए r को 4 पुट कर देंगे। यस और नो, तो r को 3 पुट कर दें तो कितना आएगा, देखो ये अब इसको सॉल्व कर लेना बेटा, सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, सॉल्व कर लेना इसको, जो भी आएगा सॉल्व हो गया तो उसमें कोई टॉपिक नहीं। पहली वाली 7 कितना होगा, 7×6 = 42 और 3 करेंगे 3 2 1 7 21, ये तो इसकी वैल्यू तो 21 हो जाएगी, 21 × 81 इंटू और x³ की पावर, ये माइनस का साइन आ जाएगा, 7 6 5 सॉरी 35 हो गया,
7C3 वाले है ना बेटा, हम करते ना 765 3 2 1 ऐसे करते थे हम लोग शॉर्टकट में। तो यहाँ 6 से 6 कट गया बेटा, 35 आ गई। अपॉन में कितना आ जाएगा, माइनस तो आ गए बाहर, 6 की पावर 3 आ गई। 6 की पावर 3 का मतलब कौन था, उसको 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 लिख दूं मैं? चलो ऐसे लिख लो, इसको सॉल्व कर लो बेटा। मैं करूं? करे कर दो सर, नालायक है भी। 3 से काटो उसको, 72 3 से काटो 27, 3 से काटो 9, 3 से काटो 24, 3 से काटो 3, 3 से काटो 8, तो माइनस का 105/8 x⁻⁹ ये आएगा। आ रहा नहीं आ रहा है? कोई बात नहीं, बधाइयाँ हूँ आपको सर। दोबारा 2 मिनट बाद दोबारा ज्वाइन कर लियो बेटा, सेम से। कहाँ फंस गए, कहीं पे हेल्प करूं? जो क्वेश्चन ये घर पे भी एक बार दोबारा करना। कौन सा फॉर्मूला गलत लगा है? हाँ तो गलत हो गया ना फिर। 2 नंबर ले लो, 3 नंबर ले लो फिर। ठीक है सर, अब मैं आगे चल पड़ूँ, अभी अग्रवाल जी आप कॉपी कर रहे हैं। सारा 12 अप टू डेट कर दिया है, सबके मार्क्स अपलोड कर दिए हैं, सबकी शीटें चेक हो गई, जितने प्री बोर्ड हुए हैं, जितने टेस्ट हुए हैं, सही है, सबको दे। वेरी गुड। अब 11 का है, अब 11 का लिंक डाउन करूंगा सर। और हाँ भाई, अब आज तुम्हारी तरफ तुम्हें मैं से बताऊं, आज मैं तुम्हारे को करा के अब तुम्हारे को आगे चैप्टर वाइज रिवीजन नहीं कराऊंगा, अब जो तुम्हें टेस्ट कराया है ना उसको कराऊंगा। वो डिस्कस करेंगे, जैसे हम भी टेस्ट ही डिस्कस कर रहे हैं सर। ये बैंकिंग कैलकुलेशन भूल गए ना, सारे के सारे गधे ऐसे हैं। हाँ बोल, मैथ्स में तो कुछ नहीं बोले ना ऐसा तुम। आपकी तरफ से एडवाइस कब से नहीं है, आपकी तरफ से एडवाइस ऐसे नहीं है भाई, काश से पूछना तो पड़ता ना, मिसाल के मुट्ठी को डालना ही है। यार अभी मैंने क्या बोला 2 मिनट पहले यार, मैंने पंजाबी वाली बात मत कर, पंजाबी बनने वाली बात किया कर। पंजाबी होते हैं बुद्धू बातें करने में। सो रहा है तू? नहीं नहीं हो, नाच रहा हूं। ये है सम दे रखा है, पहली 3 टर्म्स का जीपी में कितना दे रखा है, 39/10, और उनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है, 1। सबका हो गया था। बाकी बच्चे बताओ क्या क्या आ रहा था। क्या 72,000 रुपये अगले बार की 12 तक बहुत मरवानी पड़ती है, 3 किताबें कौन कराएगा? बहुत मेहनत है सर। और 10 प्री बोर्ड के पैसे लग जाएंगे। वो बात की बात है, मैंने 36,000 को बता दिया, पिछली बार भी जल्दी सबसे में रुक गया था मैं, किराया बहुत महंगा है। बहुत क्या करा है किसको? अकीशर 3 महीने बाद ज्वाइन किया था, तो 3 महीने का बताओ सर, 3 महीने बाद आया तो उसने अगर 5,000 रुपये कम दे दी तो क्या दिया कम? 10% तो कम हुआ, 20% हो गया कम, 20 कम हुआ, 18% हुआ, 30,000 का 54,100। बढ़िया बुद्धि रहो यार, तो 3 महीने बाद नहीं आया, कोई देख रहा है? 3 महीने ठंडी हवा नहीं गई, और सर वो आता है कितना यहाँ? देखो सर, एक को 25,000 रुपये दो, कैसे पिछवाड़े में आग लग रही है, ये थोड़ी देर जो 3 महीने बाद आया है। बोल रहे थे कि ठंड मुश्किल होगा, मम्मी छोटी तो मत आए, हम तो काम करा रहे हैं ना, हमारे तो हम अब ट्रेन की तुमने सफर करी, ट्रेन पे नहीं चढ़ेगा तो मेरी गलती है इसकी, मेट्रो चला रखी है, ठंड की वजह से बैठा हुआ है। चलिए आगे। पिछले साल टीचर ने कहाँ पढ़ाई है? यस सर।
हाँ क्लियर है, प्रोडक्ट वाला कराऊं मैं, ये वाला सबका हो गया। हाँ कितनी स्टेशनरी सर ये यूज कर लेते हैं। अब हम ना सर सर तो काफी कुछ नहीं मिलेगी सर, पैसा कंपनी घाटे में जा रही है। आर की वैल्यू कितनी आ रही थी? 2/5 और 5/2। बस सर दोनों वालों के लिए 70, ठीक है सर। 1 to 1 वाले के लिए 36 सर। ठीक 36 ठीक है। हाँ 2000 की हमारी किताबें फ्री हो जाएगी, जो किताब तुम लोगे एनसीईआरटी फ्री हो जाएगी और वो भी फ्री हो जाएगी, अकाउंट्स की भी। अच्छा ये 2000 का जो डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट होगा, कैश डिस्काउंट होगा? हाँ कैश डिस्काउंट होगा, ट्रेड डिस्काउंट होगा। ये बिल्कुल सही बोला सवाल सर ने, बिल्कुल सही कहा, ट्रेड डिस्काउंट तू बता, ट्रेड होगा। बल्क में ले रहे हो ना इसलिए। हाँ, दो दे रहे और तुमसे कहा है कि 69,900 पे करोगे अगर इमीडिएट पेमेंट कर दी तो। कितने रुपए का? 900 पे किया तो। सर अगर कोई वन टाइम पेमेंट दे 70 के, हाँ 69,000 है, 100 रुपये का हाँ। डिस्काउंट। एग्जाम्पल में सर सम लिया ना मैंने, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी ना इनके लिए। अच्छा तो ये वाला तो, ये तो सरकारी क्वेश्चन है, 88 वाला तो सबने कर दिया होगा ये। और ये भी कहा सर टीटीएस इकट्ठी नहीं चलेगी 12th में। हाँ तुम्हारे में बहुत प्रेशर पड़ता है, एक दिन टीटीएस एक एमडब्ल्यू और टीटीएस में चलेगी तुम्हारी। अबे एमडब्ल्यू एम अकाउंट, टीटीएस मैथ्स, ऐसे चलाएंगे बेटा हम लोग है ना। तो मैं, अब तुम थक जाते हो ना आप लोग। अरे यही सेंटर पे समझा नहीं, वही वहां पे कोई क्लास, ये सेंटर कर देगा। हाँ ये 4 लाख रुपए लगे मेरे, इसको फिर घर पे जाके वहां पे इलेक्शन ये घर में नहीं पड़ रहा, वहां से लाइव स्ट्रीमिंग लेंगे मेरा सर रात को रात को 9 से 12, 12 से 3। लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह चोरी क्या ये हो गया। इसके नीचे वाला पार्ट, ये नीचे वाला पार्ट डिफिकल्ट है, कहूँ मैं कर देता हूँ। तुम्हारी वीडियो लाइव करते नहीं है सर, मैं तो वीडियो लाइव करते ये तो आसान है। अच्छा 3 नंबर। लाइक नहीं करता सर, कोई कमेंट भी नहीं लिखता, झूठा मूठा लिख दे। सर ये 15% कितने बेटे 4-4 नंबर के हैं बेटा। हाँ 16वां देखो, 16वां हो जाएगा। 16वां किसका आंसर आया था? x/3 + y/6 = 1। ये भी एक बात क्लियर है, जो ये नई रेफरेंस लेके आएगा उस रेवेन्यू का 10% इनके वेलफेयर पे खर्च किया जाएगा। मतलब ये नहीं कि तेरे को कमीशन मिलेगी, सबके पर पार्टी होगी सर, उस वेलफेयर, स्टूडेंट वेलफेयर फंड। उसमें क्वेश्चन बनाने की तो 2 क्वेश्चन आ रही है, एक हाँ हाँ मुझे क्या पता, ठीक है। तुम तो आएगी देने के लिए। प्रैक्टिस होता है इंग्लिश क्या करता। सर एक बार बोला करना। हाँ x, ये आपका आंसर यही आ रहा था, x/3 + y/6 = 1 ऊपर वाले का। नंबर अपलोड हो गए कि नहीं हो गए? और मैसेज नहीं आता क्या? देखो जाओ अपनी परफॉर्मेंस देखो, सारा अपडेट कर दिया तुम्हारा। 17 सर एक बार 16 करा। 16 तो करा, कौन सा वाला पार्ट कराऊं? आपने कौन सा करा है? पहला शिवम सही, लेकिन शिवम क्या बात है, दोनों में ही हूं। अच्छा पहला वाला देखिए, इक्वेशन निकाला लाइन का, जो 2-2 से पास हो रहा है और इंटरसेप्ट इक्वल आ रहे हैं। इक्वेशन क्या लेट करोगे? ये वाला इक्वेशन लेट कर लिया लेट। तो ये इंटरसेप्ट का टोटल कितना दे रखा है आपको? तो बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 9 - से आ जाएगी बेटा
कितना हो जाएगा फिर? तो 20 और वो बन जाएगा। और किससे पास हो रहा है बेटे? 2,2 से पास होके जा रहा है, तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को क्या करेगा? सॉल्व करके यहाँ पे ए की वैल्यू निकाल लो। 6 और 3 आ जाएगा। हाँ, ए की वैल्यू 6 आ रही है और 3 आ रही है, तो ए 6 आ रहा है तो बी कितना आ जाएगा? 3, और ए 3 आ रहा है तो बी कितना आ जाएगा? 6। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक और कर लें दूसरा वाला पार्ट इसका। इसके नीचे वाला पार्ट क्या कह रहा है बेटा? इक्वेशन निकालो उस लाइन की जो किस पॉइंट से पास होकर जा रहा है बेटा? 3,2, और कितने एंगल बना रहा है? 45 डिग्री का एंगल बना रहा है इस लाइन के साथ। तो हमें निकालना पड़ेगा हमारी लाइन कितना एंगल बना रही है। तो हमारे पास पॉइंट तो स्लोप नहीं है, लेकिन हमें मालूम है कि मान लेते हैं स्लोप कितनी है? एम है। तो एम और इस वाली लाइन के स्लोप के बीच में एंगल कितना आ रहा है? 45 आ रहा है। तो इस लाइन की स्लोप कितनी बताएगा कोई बच्चा मुझे? मैंने नहीं, इस लाइन की स्लोप नहीं, इस लाइन की स्लोप कितनी है? मैंने बताया था ना आपको, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो क्या सर अगली बार तो प्री बोर्ड पेपर लेना ना, उसके पैसे रखना, क्योंकि फ्री में कोई ग्रांट नहीं करता और आते नहीं है ये। सीधी सीधी बात है। और ये पैसे जैसे मदान सर ने लिए हैं, यही पैसे हमने लिए, तो सब माँ बाप भी भेजते भी 500 रुपए दिए भाई। हाँ, 500 मतलब 2,000 2,500 नहीं, बस थोड़ा रखो हाँ हाँ, कि कुछ तो है। तो तेरी एडवाइस के ऊपर काम करेंगे। काम करेंगे। हाँ मुझे तो नहीं देने पड़ेंगे। फ्री की वैल्यू नहीं होती वही ऑलवेज। तो बात है। नो वन मैटर ना, वो लगता है टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। यही बोल रहा है ये। ग्रांटेड लेंगे। कितने बच्चों को जब कीबोर्ड देने आए होंगे? अर्श हिसाब किताब लगा रहा है, बनिया बुद्धि लगा रहा है। ये 1/2 आ गया, कितना आ गया? और ये लाइन की स्लोप हमने एम मान लिया, तो क्या आ गया? हमने 10,000 रुपए खर्चा और पढ़ाई नहीं बढ़ा लिया। बिल्कुल एक डिग्री रख लिया। बिल्कुल। तुम्हारे तो उल्टा करके मारूंगा मैं 12th में। अब तू याद यार ना ढंग से। ये आ गया, और एंगल कितना दे रखा है इन्होंने? ये आ गया बेटा हमारे पास। इससे एम निकाला जाएगा। देखो ये एम निकालने का तरीका बदल गया। देखो यहाँ कोई किसी बच्चे ने सोचा नहीं ना ऐसे, तुम्हारा तो आपका भी गलत है। नहीं, अच्छा, इसमें ऐसे करेंगे, पता था आपको? अब समझ में आ गया आपको? क्योंकि उसने बताया कि जिस लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी है वो जिस उस लाइन के साथ एंगल 45 बना रही है, इससे मेरा एम निकल के आएगा। और एम पता कितने निकल के आएंगे? यहाँ पे 2 एम निकल के आएंगे, क्योंकि प्लस माइनस साइन होने के कारण। तो 2 एम निकल के आएंगे, तो इक्वेशन ऑफ लाइन भी 2 निकल के आ जाएंगी। तो y माइनस y1। संस्कृति आप समझ पा रहे हैं? यस सर। ठीक है, ग्रेट। एम निकल रहा है -1/3 और 3 कॉपी कर लीजिए। बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन वी विल डिस्कस टुमारो। नॉट टुमारो मतलब ऑन फ्राइडे। लास्ट में आता है नहीं भाई, नहीं आती है, नहीं आता भाई। जो सबसे पहले वो ठीक है भाई।